बेखबर हो गए हैं कुछ लोग, हमारी जरूरत तक महसूस नहीं करते। बेखबर हो गए हैं कुछ लोग, हमारी जरूरत तक महसूस नहीं करते। कभी बहुत बात करते थे, अब खैरियत तक पूछा नहीं करते। मुझे किसी के बदल जाने का गम नहीं। अकेले आए थे अकेले जाना है, अकेले आए थे अकेले। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी आवाज़ सुनो मूवी कैसे देखी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इस मूवी को। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जहां से ये मूवी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन में हो, उसके सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है मेरी आवाज़ सुनो जतिंदर मूवी 1981, जो कि आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लिखना होगा mkv.com, वहाँ से आपको सर्च कर देना होगा और उसके आगे पीछे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एंड वॉच का। तो अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पर क्लिक करें या डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड। और आपको एक और मैं आपको बता दूँ वेबसाइट, जैसे कि माई फिल्मी वेब, जो कि बहुत जहाँ से हर मूवी मिल जाती है लगभग, आपको वहाँ पे भी ये मूवी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या वही सेम टॉपिक आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा myfilmyweb.com, मेरी आवाज़ सुनो मूवी जतिंदर 1981। वहाँ से आपको टाइप करने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, सेम डाउनलोड एंड वॉच का। अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें, डाउनलोड करनी हुई तो डाउनलोड पे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको ये मूवी चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे सर्च कर सकते हैं इसको, और आपको ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल सकती है, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे भी मिल सकती है। तो दोस्तों, कैसे हो? आपको स्वागत है आपका मेरे इस मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में। तो मैं बता दूं, मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में 1981 की ये मूवी है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की गई थी 19 के दर्शकों के द्वारा। 19 में जतिंदर की बहुत ज़्यादा पिक्चरों की डिमांड थी और फिल्म उनकी बहुत ही ऊपर जाती थी, और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो जो है, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये 18 दिसंबर 1981 की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है राजेंद्र सिंह बाबू ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया है इस मूवी में वो है लक्ष्मीकांत शांताराम कुडलकर एंड जो प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। स्क्रीन प्ले किया है राजेंद्र सिंह बाबू और कादिर खान जी ने। तो इस मूवी के मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेन कैरेक्टर तो आपको जतिंदर और हेमा मालिनी का और परवीन बाबी का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जतिंदर और हेमा मालिनी, कादिर खान, इसके अलावा आपको रंजीत, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, राजन अक्षर, राज मेहरा, परवीन भाभी, शक्ति कपूर, विजय अरोरा और अर्शनी, मनमोहन कृष्णा, परवीन कुमार सोवती, जयाश्री टी न, यनुवस परवेज। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मूवी है। इस मूवी के सॉन्गों के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल होंगे फर्स्ट में, जो कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, और सेकंड गुड़िया रे गुड़िया तू बदली, और जो थर्ड है वो भी सेम ही है, और जो फोर्थ है वो हाय क्या सोच रही हो, और जो 5 है वो मनमोहन को सलाम है। मैम सॉरी, मैं मनोन को सलाम है, सॉरी, तुम्हें देखें तो ऐसा लगे। तो ये गाने टोटल 6 हैं, जिसमें से एक डबल है। इसी के साथ में कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस मूवी के मैं बात करूँ तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जो कि 2 घंटे 33 मिनट की है, 1981 की है। और इसमें आपको ये मूवी मैं बताना भूल गया कि ये मूवी रीमेक है।
ये मूवी जो है ये किसी मूवी को रिमेक करके बनाई गई है। तो ये मूवी अंथा पे डिपेंड करती है और बेस्ट अंथा पे है। और ये 1981 स्टेरिंग जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन भाभी। म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सिनेमाग्राफी है एस प्रकाश जी की। तो दोस्तों मैं इसके बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मूवी रीमेक की गई है। जो मूवी रीमेक की गई है इस मूवी को, वो है कनाडा मूवी में से इसकी स्टोरी ली गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है मूवी है। इसके बारे में आपको मैं और जानकारी देना चाहूँ तो ये प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव कृष्णा ने प्रेजेंट्स किया है इस मूवी को। और राइट किया है, जो इस मूवी को लिखा है कादर खान जी ने और डायलॉग भी उन्हीं के हैं। और स्क्रीन प्ले किया है एस वी राजेंद्र बाबू ने और स्टोरी बाय एच वी सुब्बा राव जी के द्वारा दी गई है। तो इस मूवी को सिनेमाग्राफी एस प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिट बाय के गोपाला राव जी ने किया है और प्रोडक्शन पद्मालया स्टूडियो ने किया है। और रिलीज़ डेट जो इसकी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं डेट नहीं आपको बताई। तो 18 दिसंबर 1981 इसकी डेट है। जो ये मूवी टोटल है वो अगर मिनट में देखी जाए तो 153 मिनट की है। इस मूवी को कहाँ रिलीज़ किया गया ये भी मैं आपको बता दूँ। इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया और इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताना चाहूँ तो मेरी आवाज़ सुनो, ट्रांसलेट लिसन टू माई वॉइस, इज़ ए 1981 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव बाय पद्मालय स्टूडियो, presented by Krishna and directed by S.V. Rajendra Singh Babu. It stars Jitendra, Hema Malini, Parveen Bhabhi and music composed by Lakshmikant. The film is remake of the Kannada movie Antha 1981. The film became controversial upon its release due to its portrayal of politicians. The film is recorded as a super hit at the box office. ये मूवी सुपर हिट मानी गई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर और काफ़ी नाम भी कमाया था इस मूवी ने, क्योंकि आपको पता ही है कि 19 के दशकों में सबसे ज़्यादा प्रिय थे अपने जितेंद्र जी, जो कि जिनकी कारण इस मूवी को उस समय प्यार मिला था। और अब हम अगर बात करना चाहें जितेंद्र जी के बारे में तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितेंद्र का जो असली नाम है वो रवि कपूर है, जो कि 7 अप्रैल 1942 को इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ये हिंदी और ये प्रोड्यूसर भी हैं। और इनका जो एक्टर चेयरमैन ऑफ बालाजी टेली फिल्म्स और शोभा कपूर 1974। चिल्ड्रन इनके एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। जैसे कि आपने गोलमाल में जो गूंगा, जिसने गूंगा का रोल लिया होता है वो तुषार कपूर ही है। इसी के साथ में आप एकता कपूर के बारे में भी इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, वह भी फिल्मों में आ चुकी हैं अगर आपको पता नहीं होगा। जितेंद्रा born Ravi Kapoor on 7 April 1942 is an Indian actor and producer now for his work in Hindi films. Famous for his dancing, he was awarded a Filmfare Lifetime Achievement Award in 2003 and the Screen Lifetime Achievement Award in 2006. He is known for his appearance in the remakes of Telugu films during the 1980, in which he was frequently and cast of Sridevi and Jaya Prada, one of the most successful film stars in the Bollywood film industry. He serves as the chairman of the Balaji Telefilms, Balaji Motion Picture and Alt Entertainment. तो यही कुछ खास बातें थीं जो कि इनकी थीं। तो मैं आपको इनके जन्म के बारे में बता दूं तो इन्होंने अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिया था, जो कि 1942 के हिसाब से इसका यही नेम था। और जो इनकी एज की मैं बात करूं, जो आज के मुकाबले में इनकी एज है वो है 78 मतलब जो इंग्लिश में बताऊं तो 78। तो कौन कौन इन एक्टर को पसंद करता है और किन किन को इन एक्टर की मूवी पसंद है तो हमको एक लाइक करके ज़रूर बताएं। तो
इसके आगे हम बात करना चाहेंगे आपसे परवीन भाभी के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना है और देखा भी होगा, और उनकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं जितेंद्र के दोस्तों के बारे में बताऊंगा, जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मूवी में रह चुके हैं, असलियत में हैं और बहुत प्रिय हैं, इनके बहुत आसपास हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो हैं, इनके दोस्त जो हैं वो सबसे पहले तो फर्स्ट नेम जो है वो अमिताभ बच्चन एंड सेकंड नेम जो है वो धर्मेंद्र का, बिकॉज़ ये बहुत ही पक्के फ्रेंड हैं। इन्होंने एक मूवी, विनोद खन्ना भी, इन्होंने 3-4 हीरोज़ ने एक ही मूवी बनाई थी, बट उसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। तो इस मूवी का मैं नाम बताऊं तो इस मूवी का नाम है दी बर्निंग ट्रेन, जिसके बारे में आप सब भली-भांति जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको जो अब मेरी आवाज़ सुनो में फिल्म स्टार हीरो थे, एक्टर थे, जिनकी एक्टिंग के आप दीवाने हैं, तो जितेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उन्हीं के साथ में उन्हीं की मूवी मेरी आवाज़ सुनो में जो एक हीरोइन एक्ट्रेस है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम परवीन भाभी है, जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1954 को और जगन्नाथ 17 इंडिया। और इनके बहुत ही प्रिय और बहुत सारे इनके जो हैं दीवाने थे उस समय में। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो कि इनकी किसी वजह से 50 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और जो मैं आपको बता दूं, इनकी डेथ जो हुई थी वो 1954 में इनका जन्म हुआ था, और उनकी डेथ जो थी वो 20 जनवरी 2005 को हुई थी, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि इन जैसी एक्ट्रेस को यहाँ पे बहुत याद किया जाता है इस इंडिया में वैसे भी कोई हो, उनको बहुत याद किया जाता है अपने दिल से, और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो परवीन भाभी के बारे में अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कुछ लोगों के लिए, तो परवीन भाभी 4 अप्रैल 1954 20 जनवरी 2005 was an Indian film actress and model, one of the highest paid actress of her time. Bobby was best known for her roles in Hindi films throughout the 1970 and early 1980. She is noted for being one of the few actors to take on more unconventional roles and changing film startups. तो दोस्तों, इनके बारे में और बताना चाहूँ तो भाभी मेड हर एक्टिंग डिब्यूट विद द फिल्म चरित्रा 1973 चरित्रता के इन्होंने शुरुआत की थी एंड फर्स्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन। तो दोस्तों, फ्रॉम दी मिड 1980 परवीन भाभी करियर बिगन टू फ्लक्चुएट, leading her to eventually। तो दोस्तों, इनके बारे में आपको कैसा लगा जानकर हमें भी बताएं, कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी आवाज़ सुनो मूवी कैसे देखें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इस मूवी को। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जहां से ये मूवी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन में हो, उसके सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है मेरी आवाज़ सुनो जितेंद्र मूवी 1981, जो कि आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लिखना होगा mkv.com, वहाँ से आपको सर्च कर देना होगा और उसके आगे पीछे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें और आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एंड वॉच का। तो अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें या डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड पे। और आपको एक और मैं बताता हूँ वेबसाइट, जैसे कि माई फिल्मी वेब, जो कि बहुत जहाँ से हर मूवी मिल जाती है लगभग, आपको वहाँ पे भी ये मूवी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या वही सेम टॉपिक आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा myfilmyweb.com मेरी आवाज़ सुनो मूवी जितेंद्र 1981। वहाँ से आपको टाइप करने के बाद में 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेम, डाउनलोड एंड वॉच का। अगर आपको देखनी हुई
तो वॉच पे क्लिक करें, डाउनलोड करनी हुई तो डाउनलोड पे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये मूवी चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे सर्च कर सकते हैं इसको, और आपको ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल सकती हैं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों कैसे हो, आपको स्वागत है आपका मेरे इस मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में। तो मैं बता दूं, मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में 1981 की ये मूवी है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की गई थी 19 के दशकों के द्वारा। 19 में जितेंद्र की बहुत ज़्यादा पिक्चरों की डिमांड थी और फिल्म उनकी बहुत ही ऊपर जाती थी, और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो जो है, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये 18 दिसंबर 1981 की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है राजेंद्र सिंह बाबू ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया है इस मूवी में वो है लक्ष्मीकांत शांताराम कुडलकर एंड जो प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। स्क्रीन प्ले किया है राजेंद्र सिंह बाबू और कादर खान जी ने। तो इस मूवी के मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेन कैरेक्टर तो आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी का और परवीन बाबी का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जितेंद्र और हेमा मालिनी, कादर खान, इसके अलावा आपको रंजीत, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, राजन अक्षर, राज मेहरा, परवीन भाभी, शक्ति कपूर, विजय अरोरा और अर्शनी, मनमोहन कृष्णा, परवीन कुमार सोवती, जयाश्री टी न, यनुवस परवेज। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मूवी है। इस मूवी के सॉन्गों के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल होंगे फर्स्ट में जो कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, और सेकंड गुड़िया रे गुड़िया तू बदली, और जो थर्ड है वो भी सेम ही है, और जो फोर्थ है वो हाय क्या सोच रही हो, और जो 5 है वो मनमोहन को सलाम है। मैं मनमोहन को सलाम है, तुम्हें देखें तो ऐसा लगे। तो ये गाने टोटल 6 हैं, जिसमें से एक डबल है। इसी के साथ में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस मूवी के मैं बात करूं तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जो कि 2 घंटे 33 मिनट की है, 1981 की है। और इसमें आपको ये मूवी मैं बताना भूल गया कि ये मूवी रीमेक है। ये मूवी जो है ये किसी मूवी को रीमेक करके बनाई गई है। तो ये मूवी अंथा पे डिपेंड करती है और बेस्ट अंथा पे है, और ये 1981 स्टेरिंग जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन भाभी, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सिनेमाग्राफी है एस प्रकाश जी की। तो दोस्तों मैं इसके बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मूवी रीमेक की गई है। जो मूवी रीमेक की गई है इस मूवी को, वो है कनाडा मूवी में से इसकी स्टोरी ली गई है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है मूवी है। इसके बारे में आपको मैं और जानकारी देना चाहूँ तो ये प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव कृष्णा ने प्रेजेंट्स किया है इस मूवी को, और राइट किया है जो इस मूवी को लिखा है कादर खान जी ने, और डायलॉग भी उन्हीं के हैं, और स्क्रीन प्ले किया है SV राजेंद्र बाबू ने, और स्टोरी बाय HV सुब्बा राव जी के द्वारा दी गई है। तो इस मूवी को सिनेमाग्राफी एस प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिट बाय के गोपाला राव जी ने किया है, और प्रोडक्शन पद्मालया स्टूडियो ने किया है। और रिलीज़ डेट जो इसकी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं डेट नहीं आपको बताई। तो 18 दिसंबर 1981 इसकी डेट है। जो ये मूवी टोटल है वो अगर मिनट में देखी जाए तो 153 मिनट की है। इस मूवी को कहाँ रिलीज़ किया गया ये भी मैं आपको बता दूँ। इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया, और इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताना चाहूँ तो मेरी आवाज़ सुनो, ट्रांसलेट लिसन टू माई वॉइस, इज़ ए 1981 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव बाय पद्मालय स्टूडियो, प्रेजेंटेड बाय कृष्णा एंड डायरेक्टेड बाय SV राजेंद्र सिंह बाबू। इट स्टार्स
Jitendra, Hema Malini, Praveen Bhabi, and music composed by Lakshmikant. The film is remake of the Kannada movie Antha 1981. The film became controversial upon its release due to its portrayal of politicians. The film is recorded as a super hit at the box office. ये मूवी सुपर हिट मानी गई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर और काफ़ी नाम भी कमाया था इस मूवी ने, क्योंकि आपको पता ही है कि 19 के दशकों में सबसे ज़्यादा प्रिय थे अपने जितेंद्र जी, जो कि जिनके कारण इस मूवी को उस समय प्यार मिला था। और अब हम अगर बात करना चाहें जितेंद्र जी के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितेंद्र का जो असली नाम है वो रवि कपूर है, जो कि 7 अप्रैल 1942 को इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और ये हिंदी और ये प्रोड्यूसर भी हैं। और इनका जो एक्टर चेयरमैन ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स और शोभा कपूर 1974। चिल्ड्रन इनके एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। जैसे कि आपने गोलमाल में जो गूंगा जिसने गूंगा का रोल लिया होता है वो तुषार कपूर ही है। इसी के साथ में आप एकता कपूर के बारे में भी इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, वह भी फिल्मों में आ चुकी हैं अगर आपको पता नहीं होगा। जितेंद्रा born Ravi Kapoor on 7 April 1942 is an Indian actor and producer now for his work in Hindi films. Famous for his dancing, he was awarded a Filmfare Lifetime Achievement Award in 2003 and the Screen Lifetime Achievement Award in 2006. He is known for his appearance in the remakes of Telugu films during the 1980, in which he was frequently and cast of Sridevi and Jaya Prada, one of the most successful film star in the Bollywood film industry. He serves as the chairman of the Balaji Telefilms, Balaji Motion Picture and Alt Entertainment. तो यही कुछ खास बातें थी जो कि इनकी थी। तो मैं आपको इनके जन्म के बारे में बता दूं तो इन्होंने अमृतसर पंजाब ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिया था, जो कि 1942 के हिसाब से इसका यही नेम था। और जो इनकी एज की मैं बात करूं, जो आज के मुकाबले में इनकी एज है वो है 78 मतलब जो इंग्लिश में बताऊं तो 78। तो कौन कौन इन एक्टर को पसंद करता है और किन किन को इन एक्टर की मूवी पसंद है, तो हमको एक लाइक करके ज़रूर बताएं। तो इसके आगे हम बात करना चाहेंगे आपसे प्रवीण भाभी के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना है और देखा भी होगा, और उनको उनकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं जितेंद्र के दोस्तों के बारे में बताऊंगा। जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मूवी में रह चुके हैं, असलियत में हैं और बहुत प्रिय हैं, इनके बहुत आसपास हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो हैं इनके दोस्त जो हैं वो सबसे पहले तो फर्स्ट नेम जो है वो अमिताभ बच्चन एंड सेकंड नेम जो है वो धर्मेंद्र का, बिकॉज़ ये बहुत ही पक्के फ्रेंड हैं। इन्होंने एक मूवी विनोद खन्ना भी, इन्होंने 3-4 हीरोज़ ने एक ही मूवी बनाई थी, बट उसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। तो इस मूवी का मैं नाम बताऊं तो इस मूवी का नाम है दी बर्निंग ट्रेन, जिसके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको जो अब मेरी आवाज़ सुनो में फिल्म स्टार हीरो थे, एक्टर थे, जिनकी एक्टिंग के आप दीवाने हैं, तो जितेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उन्हीं के साथ में उन्हीं की मूवी मेरी आवाज़ सुनो में जो एक हीरोइन एक्ट्रेस है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम प्रवीण भाभी है, जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1954 को और जगन्नाथ 17 इंडिया। और इनके बहुत ही प्रिय और बहुत सारे इनके जो हैं दीवाने थे उस समय में। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो कि इनकी किसी वजह से 50 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और जो मैं आपको बता दूं इनकी डेथ जो हुई थी वो 1954 में इनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 20 जनवरी 2005 को हुई थी, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि इन जैसी एक्ट्रेस को यहाँ पे बहुत याद किया जाता है इस इंडिया में वैसे भी कोई हो उनको बहुत याद किया जाता है अपने दिल से और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है।
तो परवीन भाभी के बारे में अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कुछ लोगों के लिए, तो परवीन भाभी 4 अप्रैल 1954 20 January 2005 was an Indian film actress and model, one of the highest paid actresses of her time. Bobby was best known for her roles in Hindi films throughout the 1970 and early 1980. She is noted for being one of the few actors to take on more unconventional roles and changing film startups. तो दोस्तों इनके बारे में और बताना चाहूँ तो भाभी मेड हर एक्टिंग डिब्यूट विद द फिल्म चरित्रा 1973 चरित्रता की इन्होंने शुरुआत की थी एंड फर्स्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन। तो दोस्तों फ्रॉम दी मिड 1980 परवीन भाभी करियर बिगन टू फ्लक्चुएट leading her to eventually। तो दोस्तों इनके बारे में आपको कैसा लगा जानकर हमें भी बताएं, कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी आवाज़ सुनो मूवी कैसे देखें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इस मूवी को। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जहां से ये मूवी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन में हो उसके सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है मेरी आवाज़ सुनो जितेंद्र मूवी 1981, जो कि आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लिखना होगा mkv.com, वहाँ से आपको सर्च कर देना होगा और उसके आगे पीछे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एंड वॉच का। तो अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें या डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड पे। और आपको एक और मैं बताता हूँ वेबसाइट, जैसे कि माई फिल्मी वेब, जो कि बहुत जहाँ से हर मूवी मिल जाती है लगभग, आपको वहाँ पे भी ये मूवी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या वही सेम टॉपिक आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा myfilmyweb.com मेरी आवाज़ सुनो मूवी जितेंद्र 1981। वहाँ से आपको टाइप करने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, सेम डाउनलोड एंड वॉच का। अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें, डाउनलोड करनी हुई तो डाउनलोड पे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये मूवी चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे सर्च कर सकते हैं इसको, और आपको ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल सकती हैं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों कैसे हो, आपको स्वागत है आपका मेरे इस मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में। तो मैं बता दूं मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में 1981 की ये मूवी है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की गई थी 19 के दर्शकों के द्वारा। 19 में जितेंद्र की बहुत ज़्यादा पिक्चरों की डिमांड थी और फिल्म उनकी बहुत ही ऊपर जाती थी, और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो जो है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये 18 दिसंबर 1981 की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है राजेंद्र सिंह बाबू ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया है इस मूवी में वो है लक्ष्मीकांत शांताराम कुडलकर एंड जो प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। स्क्रीन प्ले किया है राजेंद्र सिंह बाबू और कादर खान जी ने। तो इस मूवी के मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेन कैरेक्टर तो आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी का और परवीन भाभी का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जितेंद्र और हेमा मालिनी, कादर खान, इसके अलावा आपको रंजीत, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, राजन अक्षर, राज मेहरा, परवीन भाभी, शक्ति कपूर, विजय अरोरा और अर्शनी, मनमोहन कृष्णा, परवीन कुमार सोवती, जयाश्री टी न, यनुवश परवेश।
तो बहुत इंटरेस्टिंग है मूवी है। इस मूवी के सॉन्गों के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल होंगे। फर्स्ट में जो कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, और सेकंड गुड़िया रे गुड़िया तू बदली, और जो थर्ड है वो भी सेम ही है, और जो फोर्थ है वो हाय क्या सोच रही हो, और जो 5 है वो मनमोहन को सलाम है। मैम सॉरी, मैं मनोन को सलाम है, सॉरी, तुम्हें देखें तो ऐसा लगे। तो ये गाने टोटल 6 हैं, जिसमें से एक डबल है। इसी के साथ में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस मूवी के मैं बात करूं तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जो कि 2 घंटे 33 मिनट की है, 1981 की है। और इसमें आपको ये मूवी मैं बताना भूल गया कि ये मूवी रीमेक है। ये मूवी जो है ये किसी मूवी को रीमेक करके बनाई गई है। तो ये मूवी अंथा पे डिपेंड करती है, और बेस्ट अंथा पे है। और ये 1981 स्टेरिंग जितेंद्र, हेमा मालिनी, प्रवीण भाभी, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सिनेमाग्राफी है एस प्रकाश जी की। तो दोस्तों मैं इसके बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मूवी रीमेक की गई है। जो मूवी रीमेक की गई है इस मूवी को, वो है कनाडा मूवी में से इसकी स्टोरी ली गई है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इसके बारे में आपको मैं और जानकारी देना चाहूँ तो ये प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव कृष्णा ने प्रेजेंट किया है इस मूवी को, और राइट किया है जो इस मूवी को लिखा है कादर खान जी ने, और डायलॉग भी उन्हीं के हैं। और स्क्रीन प्ले किया है एस.वी. राजेंद्र बाबू ने, और स्टोरी बाय H.V. सुब्बा राव जी के द्वारा दी गई है। तो इस मूवी को सिनेमाग्राफी एस प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिट बाय के गोपाला राव जी ने किया है, और प्रोडक्शन पद्मालया स्टूडियो ने किया है। और रिलीज़ डेट जो इसकी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं डेट नहीं आपको बताई। तो 18 दिसंबर 1981 की डेट है। जो ये मूवी टोटल है वो अगर मिनट में देखी जाए तो 153 मिनट की है। इस मूवी को कहाँ रिलीज़ किया गया ये भी मैं आपको बता दूँ। इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया, और इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताना चाहूँ तो मेरी आवाज़ सुनो, ट्रांसलेट लिसन टू माई वॉइस, इज़ ए 1981 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव बाय पद्मालय स्टूडियो, प्रेजेंटेड बाय कृष्णा एंड डायरेक्टेड बाय S.V. राजेंद्र सिंह बाबू। इट स्टार्स जितेंद्र, हेमा मालिनी, प्रवीण भाभी एंड म्यूजिक कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत। द फिल्म इज रीमेक ऑफ द कनाडा मूवी अंथा 1981। द फिल्म बिकम controversial upon its release due to its portrayal of politicians. The film is recorded as a super hit at the box office. यह मूवी सुपर हिट मानी गई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो काफ़ी नाम भी कमाया था इस मूवी ने, क्योंकि आपको पता ही है कि 19 के दशकों में सबसे ज़्यादा प्रिय थे अपने जितेंद्र जी, जो कि जिनकी कारण इस मूवी को उस समय प्यार मिला था। और अब हम अगर बात करना चाहें जितेंद्र जी के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितेंद्र का जो असली नाम है वो रवि कपूर है, जो कि 7 अप्रैल 1942 को इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और ये हिंदी, और ये प्रोड्यूसर भी हैं। और इनका जो एक्टर चेयरमैन ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स और शोभा कपूर 1974। चिल्ड्रन इनके एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। जैसे कि आपने गोलमाल में जो गूंगा, जिसने गूंगा का रोल लिया होता है वो तुषार कपूर ही है। इसी के साथ में आप एकता कपूर के बारे में भी इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, वह भी फिल्मों में आ चुकी हैं अगर आपको पता नहीं होगा। जितेंद्र बोर्न रवि कपूर ऑन 7 अप्रैल 1942 is an Indian actor and producer now for his work in Hindi films. Famous for his dancing, he was awarded a Filmfare Lifetime Achievement Award in 2003 and the Screen Lifetime Achievement Award in 2006. He is known for his appearance in the remakes of Telugu films
during the 1980, in which he was frequently and cast of Sridevi and Jaya Prada, one of the most successful film star in the Bollywood film industry. He serves as the chairman of the Balaji Telefilms, Balaji Motion Picture and Alt Internet Entertainment. तो यही कुछ खास बातें थी जो कि इनकी थी। तो मैं आपको इनके जन्म के बारे में बता दूं तो इन्होंने अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिया था, जो कि 1942 के हिसाब से इसका यही नेम था। और जो इनकी एज की मैं बात करूं, जो आज के मुकाबले में इनकी एज है वो है 78 मतलब जो इंग्लिश में बताऊं तो 78। तो कौन कौन इन एक्टर को पसंद करता है और किन किन को इन एक्टर की मूवी पसंद है, तो हमको एक लाइक करके ज़रूर बताएं। तो इसके आगे हम बात करना चाहेंगे आपसे परवीन भाभी के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना है और देखा भी होगा, और उनको उनकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं जितेंद्र के दोस्तों के बारे में बताऊंगा। जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मूवी में रह चुके हैं, असलियत में हैं और बहुत प्रिय हैं, इनके बहुत आसपास हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो हैं, इनके दोस्त जो हैं वो सबसे पहले तो फर्स्ट नेम जो है वो अमिताभ बच्चन एंड सेकंड नेम जो है वो धर्मेंद्र का, बिकॉज़ ये बहुत ही पक्के फ्रेंड हैं। इन्होंने एक मूवी विनोद खन्ना भी, इन्होंने 3-4 हीरोज़ ने एक ही मूवी बनाई थी, बट उसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। तो इस मूवी का मैं नाम बताऊं तो इस मूवी का नाम है दी बर्निंग ट्रेन, जिसके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको जो अब मेरी आवाज़ सुनो में फिल्म स्टार हीरो थे, एक्टर थे, जिनकी एक्टिंग के आप दीवाने हैं, तो जितेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उन्हीं के साथ में उन्हीं की मूवी मेरी आवाज़ सुनो में जो एक हीरोइन एक्ट्रेस है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम परवीन बापी है, जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1954 को और जगन्नाथ 17 इंडिया। और इनके बहुत ही प्रिय और बहुत सारे इनके जो हैं दीवाने थे उस समय में। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो कि इनकी किसी वजह से 50 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और जो मैं आपको बता दूं, इनकी डेथ जो हुई थी वो 1954 में इनका जन्म हुआ था, और उनकी डेथ जो थी वो 20 जनवरी 2005 को हुई थी, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि इन जैसी एक्ट्रेस को यहाँ पे बहुत याद किया जाता है इस इंडिया में वैसे भी कोई हो, उनको बहुत याद किया जाता है अपने दिल से, और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो परवीन भाभी के बारे में अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कुछ लोगों के लिए, तो परवीन भाभी 4 अप्रैल 1954, 20 जनवरी 2005 was an Indian film actress and model, one of the highest paid actress of her time. Bobby was best known for her roles in Hindi films throughout the 1970 and early 1980. She is noted for being one of the few actors to take on more unconventional roles and changing film stereotypes. तो दोस्तों, इनके बारे में और बताना चाहूँ तो भाभी मेड हर एक्टिंग डिब्यूट विद द फिल्म चरित्रा 1973, चरित्रता के इन्होंने शुरुआत की थी एंड फर्स्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन। तो दोस्तों, फ्रॉम दी मिड 1980 परवीन बाबी करियर बिगैन टू फ्लक्चुएट, leading her to eventually। तो दोस्तों, इनके बारे में आपको कैसा लगा जानकर हमें भी बताएं, कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी आवाज़ सुनो मूवी कैसे देखें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इस मूवी को। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जहां से ये मूवी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन में हो, उसके सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है मेरी आवाज़ सुनो जितेंद्र मूवी 1981।
जो कि आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लिखना होगा mkv.com, वहाँ से आपको सर्च कर देना होगा और उसके आगे पीछे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एंड वॉच का। तो अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें या डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड पे। और आपको एक और मैं आप बताता हूँ वेबसाइट, जैसे कि माई फिल्मी वेब, जो कि बहुत जहाँ से हर मूवी मिल जाती है लगभग, आपको वहाँ पे भी ये मूवी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या वही सेम टॉपिक आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा myfilmyweb.com, मेरी आवाज़ सुनो मूवी जितेंद्र 1981। वहाँ से आपको टाइप करने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, सेम डाउनलोड एंड वॉच का। अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें, डाउनलोड करनी हुई तो डाउनलोड पे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको ये मूवी चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं, अपने नेटफ्लिक्स पे सर्च कर सकते हैं इसको। और आपको ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल सकती हैं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों, कैसे हो? आपको स्वागत है आपका मेरे इस मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में। तो मैं बता दूं, मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में 1981 की ये मूवी है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की गई थी 19 के दशकों के द्वारा। 19 में जितेंद्र की बहुत ज़्यादा पिक्चरों की डिमांड थी और फिल्म उनकी बहुत ही ऊपर जाती थी, और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो जो है, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये 18 दिसंबर 1981 की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है राजेंद्र सिंह बाबू ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया है इस मूवी में वो है लक्ष्मीकांत शांताराम कुडलकर एंड जो प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। स्क्रीन प्ले किया है राजेंद्र सिंह बाबू और कादर खान जी ने। तो इस मूवी के मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेन कैरेक्टर तो आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी का और परवीन बाबी का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जितेंद्र और हेमा मालिनी, कादर खान, इसके अलावा आपको रंजीत, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, राजन अक्षर, राज मेहरा, परवीन भाभी, शक्ति कपूर, विजय अरोरा और अर्शनी, मनमोहन कृष्णा, परवीन कुमार सोवती, जयाश्री टी न, यनुवस परवेज। तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी के सॉन्गों के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल होंगे। फर्स्ट में जो कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, और सेकंड गुड़िया रे गुड़िया तू बदली, और जो थर्ड है वो भी सेम ही है, और जो फोर्थ है वो हाय क्या सोच रही हो, और जो 5 है वो मनमोहन को सलाम है। मैं मनमोहन को सलाम है, तुम्हें देखें तो ऐसा लगे। तो ये गाने टोटल 6 हैं, जिसमें से एक डबल है। इसी के साथ में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस मूवी के मैं बात करूं तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जो कि 2 घंटे 33 मिनट की है, 1981 की है। और इसमें आपको ये मूवी मैं बताना भूल गया कि ये मूवी रीमेक है। ये मूवी जो है ये किसी मूवी को रीमेक करके बनाई गई है। तो ये मूवी अंथा पे डिपेंड करती है और बेस्ट अंथा पे है, और ये 1981 स्टेरिंग जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन भाभी, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सिनेमाग्राफी है एस प्रकाश जी की। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मूवी रीमेक की गई है। जो मूवी रीमेक की गई है इस मूवी को, वो है कनाडा मूवी में से इसकी स्टोरी ली गई है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इसके बारे में आपको मैं और जानकारी देना चाहूँ तो ये प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव कृष्णा ने प्रेजेंट्स किया है इस मूवी को, और राइट किया है जो इस मूवी को लिखा है कादर खान जी ने, और डायलॉग भी उन्हीं के हैं। और स्क्रीन प्ले किया है SV राजेंद्र बाबू ने, और स्टोरी बाय HV सुब्बा राव जी के द्वारा दी गई है। तो इस मूवी को
सिनेमाग्राफी एस प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया। एडिट वाई के गोपाला राव जी ने किया है और प्रोडक्शन पद्मालया स्टूडियो ने किया है। और रिलीज़ डेट जो इसकी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं डेट नहीं आपको बताई। तो 18 दिसंबर 1981 इसकी डेट है। जो ये मूवी टोटल है वो अगर मिनट में देखी जाए तो 153 मिनट की है। इस मूवी को कहाँ रिलीज़ किया गया ये भी मैं आपको बता दूँ। इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया और इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताना चाहूँ तो मेरी आवाज़ सुनो, ट्रांसलेट लिसन टू माई वॉइस इज़ ए 1981 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव बाय पद्मालय स्टूडियो, presented by Krishna and directed by S.V. Rajendra Singh Babu. It stars Jitendra, Hema Malini, Praveen Bhabi and music composed by Lakshmikant. The film is remake of the Kannada movie. On the 1981, the film became controversial upon its release due to its portrayal of politicians. The film is recorded as a super hit at the box office. ये मूवी सुपर हिट मानी गई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर और काफ़ी नाम भी कमाया था इस मूवी ने, क्योंकि आपको पता ही है कि 19 के दशकों में सबसे ज़्यादा प्रिय थे अपने जितेंद्र जी, जो कि जिनके कारण इस मूवी को उस समय प्यार मिला था। और अब हम अगर बात करना चाहें जितेंद्र जी के बारे में तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितेंद्र का जो असली नाम है वो रवि कपूर है, जो कि 7 अप्रैल 1942 को इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ये हिंदी और ये प्रोड्यूसर भी हैं। और इनका जो एक्टर चेयरमैन ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स और शोभा कपूर 1974। चिल्ड्रन इनके एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। जैसे कि आपने गोलमाल में जो गूंगा जिसने गूंगा का रोल लिया होता है वो तुषार कपूर ही है। इसी के साथ में आप एकता कपूर के बारे में भी इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, वह भी फिल्मों में आ चुकी हैं अगर आपको पता नहीं होगा। जितेंद्रा बोर्न रवि कपूर ऑन 7 अप्रैल 1942 is an Indian actor and producer now for his work in Hindi films. Famous for his dancing, he was awarded a Filmfare Lifetime Achievement Award in 2003 and the Screen Lifetime Achievement Award in 2006. He is now for his appearance in the remakes of Telugu films, Dunning the 1980, in which he was frequently and cast of Sridevi and Jaya Prada, one of the most successful film star in the Bollywood film industry. He serves as the chairman of the Balaji Telefilms, Balaji Motion Picture and Alt Entertainment. तो यही कुछ खास बातें थी जो कि इनकी थी। तो मैं आपको इनके जन्म के बारे में बता दूं तो इन्होंने अमृतसर पंजाब ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिया था, जो कि 1942 के हिसाब से इसका यही नेम था। और जो इनकी एज की मैं बात करूं, जो आज के मुकाबले में इनकी एज है वो है 78 मतलब जो इंग्लिश में बताऊं तो 78। तो कौन कौन इन एक्टर को पसंद करता है और किन किन को इन एक्टर की मूवी पसंद है तो हमको एक लाइक करके ज़रूर बताएं। तो इसके आगे हम बात करना चाहेंगे आपसे प्रवीण भाभी के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना है और देखा भी होगा और उनको उनकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं जितेंद्र के दोस्तों के बारे में बताऊंगा। जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मूवी में रह चुके हैं, असलियत में हैं और बहुत प्रिय हैं, इनके बहुत आसपास हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो हैं इनके दोस्त जो हैं वो सबसे पहले तो फर्स्ट नेम जो है वो अमिताभ बच्चन एंड सेकंड नेम जो है वो धर्मेंद्र का, बिकॉज़ ये बहुत ही पक्के फ्रेंड हैं। इन्होंने एक मूवी विनोद खन्ना भी, इन्होंने 3-4 हीरोज़ ने एक ही मूवी बनाई थी बट उसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। तो इस मूवी का मैं नाम बताऊं तो इस मूवी का नाम है दी बर्निंग ट्रेन, जिसके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो अब मेरी आवाज़ सुनो में फिल्म स्टार हीरो थे, एक्टर थे जिनकी एक्टिंग के आप दीवाने हैं,
तो जितेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्हीं के साथ में उन्हीं की मूवी मेरी आवाज़ सुनो में जो एक हीरोइन एक्ट्रेस है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम परवीन बापी है, जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1954 को और जगन्नाथ 17 इंडिया। और इनके बहुत ही प्रिय और बहुत सारे इनके जो हैं दीवाने थे उस समय में। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो कि इनकी किसी वजह से 50 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और जो मैं आपको बता दूं इनकी डेथ जो हुई थी वो 1954 में इनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 20 जनवरी 2005 को हुई थी, जो कि बहुत बुरी बात है क्योंकि इन जैसी एक्ट्रेस को यहाँ पे बहुत याद किया जाता है इस इंडिया में वैसे भी कोई हो उनको बहुत याद किया जाता है अपने दिल से और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो परवीन भाभी के बारे में अगर मैं अंग्रेजी में बात करूँ कुछ लोगों के लिए तो परवीन भाभी 4 अप्रैल 1954 20 जनवरी 2005 was an Indian film actress and model, one of the highest paid actress of her time. Bobby was best known for her roles in Hindi films throughout the 1970 and early 1980. She is noted for being one of the few actors to take on more unconventional roles and changing film startups. तो दोस्तों इनके बारे में और बताना चाहूँ तो भाभी मेड हर एक्टिंग डिब्यूट विद द फिल्म चरित्रा 1973 चरित्रता के इन्होंने शुरुआत की थी एंड फर्स्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन। तो दोस्तों फ्रॉम दी मिड 1980 प्रवीण बाबी करियर बिगन टू फ्लक्चुएट leading her to eventually। तो दोस्तों इनके बारे में आपको कैसा लगा जानकर हमें भी बताएं, कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी आवाज़ सुनो मूवी कैसे देखें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इस मूवी को। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जहां से ये मूवी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन में हो उसके सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है मेरी आवाज़ सुनो जितेंद्र मूवी 1981, जो कि आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लिखना होगा mkv.com, वहाँ से आपको सर्च कर देना होगा और उसके आगे पीछे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें और आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एंड वॉच का। तो अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें या डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड पे। और आपको एक और मैं बताता हूँ वेबसाइट, जैसे कि माई फिल्मी वेब, जो कि बहुत जहाँ से हर मूवी मिल जाती है लगभग, आपको वहाँ पे भी ये मूवी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या वही सेम टॉपिक आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा myfilmyweb.com मेरी आवाज़ सुनो मूवी जितेंद्र 1981। वहाँ से आपको टाइप करने के बाद में 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेम डाउनलोड एंड वॉच का। अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें, डाउनलोड करनी हुई तो डाउनलोड पे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये मूवी चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे सर्च कर सकते हैं इसको, और आपको ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल सकती हैं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों कैसे हो, आपको स्वागत है आपका मेरे इस मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में। तो मैं बता दूं मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में 1981 की ये मूवी है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की गई थी 19 के दशकों के द्वारा। 19 में जितेंद्र की बहुत ज़्यादा पिक्चरों की डिमांड थी और फिल्म उनकी बहुत ही ऊपर जाती थी, और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो जो है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये 18 दिसंबर 1981 की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है राजेंद्र सिंह बाबू ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया है इस मूवी में वो है लक्ष्मीकांत शांताराम
कुडलकर एंड जो प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। स्क्रीन प्ले किया है राजेंद्र सिंह बाबू और कादर खान जी ने। तो इस मूवी के मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेन कैरेक्टर तो आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी का और परवीन बाबी का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जितेंद्र और हेमा मालिनी, कादर खान, इसके अलावा आपको रंजीत, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, राजन अक्षर, राज मेहरा, परवीन भाभी, शक्ति कपूर, विजय अरोरा और अर्शनी, मनमोहन कृष्णा, परवीन कुमार सोवती, जयाश्री टी न यनुवस परवेज। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मूवी है। इस मूवी के सॉन्गों के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल होंगे फर्स्ट में जो कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, और सेकंड गुड़िया रे गुड़िया तू बदली, और जो थर्ड है वो भी सेम ही है, और जो फोर्थ है वो हाय क्या सोच रही हो, और जो 5 है वो मनमोहन को सलाम है। मैं मनमोहन को सलाम है, तुम्हें देखें तो ऐसा लगे। तो ये गाने टोटल 6 हैं, जिसमें से एक डबल है। इसी के साथ में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस मूवी के मैं बात करूं तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जो कि 2 घंटे 33 मिनट की है, 1981 की है। और इसमें आपको ये मूवी मैं बताना भूल गया कि ये मूवी रीमेक है। ये मूवी जो है ये किसी मूवी को रीमेक करके बनाई गई है। तो ये मूवी अंथा पे डिपेंड करती है और बेस्ट अंथा पे है, और ये 1981 स्टेरिंग जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन भाभी, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सिनेमाग्राफी है एस प्रकाश जी की। तो दोस्तों मैं इसके बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मूवी रीमेक की गई है। जो मूवी रीमेक की गई है इस मूवी को, वो है कनाडा मूवी में से इसकी स्टोरी ली गई है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इसके बारे में आपको मैं और जानकारी देना चाहूँ तो ये प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव कृष्णा ने प्रेजेंट किया है इस मूवी को, और राइट किया है जो इस मूवी को लिखा है कादर खान जी ने, और डायलॉग भी उन्हीं के हैं, और स्क्रीन प्ले किया है एस.वी. राजेंद्र बाबू ने, और स्टोरी बाय H.V. सुब्बा राव जी के द्वारा दी गई है। तो इस मूवी को सिनेमाग्राफी एस प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिट बाय के गोपाला राव जी ने किया है, और प्रोडक्शन पद्मालय स्टूडियो ने किया है। और रिलीज़ डेट जो इसकी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं डेट नहीं आपको बताई। तो 18 दिसंबर 1981 की डेट है। जो ये मूवी टोटल है वो अगर मिनट में देखी जाए तो 153 मिनट की है। इस मूवी को कहाँ रिलीज़ किया गया ये भी मैं आपको बता दूँ। इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया, और इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताना चाहूँ तो मेरी आवाज़ सुनो, ट्रांसलेट लिसन टू माई वॉइस, इज़ ए 1981 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव बाय पद्मालय स्टूडियो, प्रेजेंटेड बाय कृष्णा एंड डायरेक्टेड बाय S.V. राजेंद्र सिंह बाबू। इट स्टार्स जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन भाभी एंड म्यूजिक कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत। द फिल्म इज रीमेक ऑफ द कनाडा मूवी अंथा 1981. The film became controversial upon its release due to its portrayal of politicians. The film is recorded as a super hit at the box office. ये मूवी सुपर हिट मानी गई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो काफ़ी नाम भी कमाया था इस मूवी ने, क्योंकि आपको पता ही है कि 19 के दशकों में सबसे ज़्यादा प्रिय थे अपने जितेंद्र जी, जो कि जिनकी कारण इस मूवी को उस समय प्यार मिला था। और अब हम अगर बात करना चाहें जितेंद्र जी के बारे में तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितेंद्र का जो असली नाम है वो रवि कपूर है, जो कि 7 अप्रैल 1942 को इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ये हिंदी, और ये प्रोड्यूसर भी हैं, और इनका जो एक्टर चेयरमैन ऑफ बालाजी टेली फिल्म्स और
शोभा कपूर 1974। चिल्ड्रन इनके एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। जैसे कि आपने गोलमाल में जो गूंगा जिसने गूंगा का रोल लिया होता है वो तुषार कपूर ही है। इसी के साथ में आप एकता कपूर के बारे में भी इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, वह भी फिल्मों में आ चुकी हैं मगर आपको पता नहीं होगा। जितेंद्रा born Ravi Kapoor on 7 April 1942 is an Indian actor and producer now for his work in Hindi films. Famous for his dancing, he was awarded a Filmfare Lifetime Achievement Award in 2003 and the Screen Lifetime Achievement Award in 2006. He is now for his appearance in the remakes of Telugu films, Durning the 1980, in which he was frequently and cast of Sridevi and Jaya Prada, one of the most successful film star in the Bollywood film industry. He serves as the chairman of the Balaji Telefilms, Balaji Motion Picture and Alt Internet Entertainment. तो यही कुछ खास बातें थी जो कि इनकी थी। तो मैं आपको इनके जन्म के बारे में बता दूं तो इन्होंने अमृतसर पंजाब ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिया था, जो कि 1942 के हिसाब से इसका यही नेम था। और जो इनकी एज की मैं बात करूं, जो आज के मुकाबले में इनकी एज है वो है 78 मतलब जो इंग्लिश में बताऊं तो 78। तो कौन कौन इन एक्टर को पसंद करता है और किन किन को इन एक्टर की मूवी पसंद है तो हमको एक लाइक करके ज़रूर बताएं। तो इसके आगे हम बात करना चाहेंगे आपसे प्रवीण भाभी के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना है और देखा भी होगा और उनको उनकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं जितेंद्र के दोस्तों के बारे में बताऊंगा। जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मूवी में रह चुके हैं, असलियत में हैं और बहुत प्रिय हैं, इनके बहुत आसपास हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो हैं इनके दोस्त जो हैं वो सबसे पहले तो फर्स्ट नेम जो है वो अमिताभ बच्चन एंड सेकंड नेम जो है वो धर्मेंद्र का, बिकॉज़ ये बहुत ही पक्के फ्रेंड हैं। इन्होंने एक मूवी विनोद खन्ना भी इन्होंने 3-4 हीरोज़ ने एक ही मूवी बनाई थी बट उसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। तो इस मूवी का मैं नाम बताऊं तो इस मूवी का नाम है दी बर्निंग ट्रेन, जिसके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो अब मेरी आवाज़ सुनो में फिल्म स्टार हीरो थे, एक्टर थे जिनकी एक्टिंग के आप दीवाने हैं, तो जितेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उन्हीं के साथ में उन्हीं की मूवी मेरी आवाज़ सुनो में जो एक हीरोइन एक्ट्रेस है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम प्रवीण भाभी है, जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1954 को और जगन्नाथ 17 इंडिया। और इनके बहुत ही प्रिय और बहुत सारे इनके जो हैं दीवाने थे उस समय में। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो कि इनकी किसी वजह से 50 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और जो मैं आपको बता दूं इनकी डेथ जो हुई थी वो 1954 में इनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 20 जनवरी 2005 को हुई थी, जो कि बहुत बुरी बात है क्योंकि इन जैसी एक्ट्रेस को यहाँ पे बहुत याद किया जाता है इस इंडिया में वैसे भी कोई हो उनको बहुत याद किया जाता है अपने दिल से और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो प्रवीण भाभी के बारे में अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कुछ लोगों के लिए तो प्रवीण भाभी 4 अप्रैल 1954 20 जनवरी 2005 was an Indian film actress and model, one of the highest paid actress of her time. Bobby was best known for her roles in Hindi films throughout the 1970 and early 1980. She is noted for being one of the few actors to take on more unconventional roles and changing film stereotypes. तो दोस्तों इनके बारे में और बताना चाहूँ तो भाभी मेड हर एक्टिंग डिब्यूट विद द फिल्म चरित्रा 1973 चरित्रता के इन्होंने शुरुआत की थी एंड फर्स्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन। तो दोस्तों फ्रॉम दी मिड 1980 प्रवीण भाभी करियर बिगन टू फ्लक्चुएट, leading her to eventually
तो दोस्तों इनके बारे में आपको कैसा लगा जानकर हमें भी बताएं, कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी आवाज़ सुनो मूवी कैसे देखें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इस मूवी को। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जहां से ये मूवी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन में हो, उसके सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है मेरी आवाज़ सुनो जितेंद्र मूवी 1981, जो कि आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लिखना होगा mkv.com, वहाँ से आपको सर्च कर देना होगा और उसके आगे पीछे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एंड वॉच का। तो अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें या डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड पे। और आपको एक और मैं बताता हूँ वेबसाइट, जैसे कि माई फिल्मी वेब, जो कि बहुत जहाँ से हर मूवी मिल जाती है लगभग, आपको वहाँ पे भी ये मूवी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या वही सेम टॉपिक आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा myfilmyweb.com मेरी आवाज़ सुनो मूवी जितेंद्र 1981। वहाँ से आपको टाइप करने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, सेम डाउनलोड एंड वॉच का। अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें, डाउनलोड करनी हुई तो डाउनलोड पे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये मूवी चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे सर्च कर सकते हैं इसको। और आपको ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल सकती है, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे भी मिल सकती है। तो दोस्तों कैसे हो, आपको स्वागत है आपका मेरे इस मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में। तो मैं बता दूं, मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में 1981 की ये मूवी है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की गई थी 19 के दशकों के द्वारा। 19 में जितेंद्र की बहुत ज़्यादा पिक्चरों की डिमांड थी और फिल्म उनकी बहुत ही ऊपर जाती थी, और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो जो है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये 18 दिसंबर 1981 की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है राजेंद्र सिंह बाबू ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया है इस मूवी में वो है लक्ष्मीकांत शांताराम कुडलकर एंड जो प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। स्क्रीन प्ले किया है राजेंद्र सिंह बाबू और कादिर खान जी ने। तो इस मूवी के मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेन कैरेक्टर तो आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी का और परवीन बाबी का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जितेंद्र और हेमा मालिनी, कादिर खान, इसके अलावा आपको रंजीत, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, राजन अक्षर, राज मेहरा, परवीन भाभी, शक्ति कपूर, विजय अरोरा और अर्शनी, मनमोहन कृष्णा, परवीन कुमार सोवती, जयाश्री टी ना, यनुवस परवेज। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मूवी है। इस मूवी के सॉन्गों के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल होंगे फर्स्ट में जो कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, और सेकंड गुड़िया रे गुड़िया तू बदली, और जो थर्ड है वो भी सेम ही है, और जो फोर्थ है वो हाय क्या सोच रही हो, और जो 5 है वो मनमोहन को सलाम है, मैं मनमोहन को सलाम है, तुम्हें देखें तो ऐसा लगे। तो ये गाने टोटल 6 हैं, जिसमें से एक डबल है। इसी के साथ में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस मूवी के मैं बात करूं तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जो कि 2 घंटे 33 मिनट की है, 1981 की है। और इसमें आपको ये मूवी मैं बताना भूल गया कि ये मूवी रीमेक है। ये मूवी जो है ये किसी मूवी को रीमेक करके बनाई गई है। तो ये मूवी अंथा पे डिपेंड करती है और बेस्ट अंथा पे है, और ये 1981 स्टेरिंग जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन भाभी, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सिनेमाग्राफी है एस प्रकाश जी की।
तो दोस्तों मैं इसके बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मूवी रीमेक की गई है। जो मूवी रीमेक की गई है इस मूवी को, वो है कनाडा मूवी में से इसकी स्टोरी ली गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मूवी है। इसके बारे में आपको मैं और जानकारी देना चाहूँ तो ये प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव कृष्णा ने प्रेजेंट्स किया है इस मूवी को, और राइट किया है जो इस मूवी को लिखा है कादर खान जी ने, और डायलॉग भी उन्हीं के हैं, और स्क्रीन प्ले किया है एस.वी. राजेंद्र बाबू ने, और स्टोरी बाय H.V. सुब्बा राव जी के द्वारा दी गई है। तो इस मूवी को सिनेमाग्राफी इस प्रकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिट बाय के गोपाला राव जी ने किया है, और प्रोडक्शन पद्मालया स्टूडियो ने किया है। और रिलीज़ डेट जो इसकी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं डेट नहीं आपको बताई। तो 18 दिसंबर 1981 इसकी डेट है। जो ये मूवी टोटल है वो अगर मिनट में देखी जाए तो 153 मिनट की है। इस मूवी को कहाँ रिलीज़ किया गया ये भी मैं आपको बता दूँ। इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया, और इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताना चाहूँ तो मेरी आवाज़ सुनो, ट्रांसलेट लिसन टू माई वॉइस इज़ ए 1981 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जी हनुमता राव बाय पद्मालय स्टूडियो, प्रेजेंटेड बाय कृष्णा एंड डायरेक्टेड बाय S.V. राजेंद्र सिंह बाबू। इट स्टार्स जितेंद्र, हेमा मालिनी, प्रवीण भाभी एंड म्यूजिक कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत। द फिल्म इज रीमेक ऑफ द कनाडा मूवी आंथा 1981। द फिल्म बिकम controversial upon its release due to its portrayal of politicians. The film is recorded as a super hit at the box office. ये मूवी सुपर हिट मानी गई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो काफ़ी नाम भी कमाया था इस मूवी ने, क्योंकि आपको पता ही है कि 19 के दशकों में सबसे ज़्यादा प्रिय थे अपने जितेंद्र जी, जो कि जिनके कारण इस मूवी को उस समय प्यार मिला था। और अब हम अगर बात करना चाहें जितेंद्र जी के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितेंद्र का जो असली नाम है वो रवि कपूर है, जो कि 7 अप्रैल 1942 को इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ये हिंदी, और ये प्रोड्यूसर भी हैं, और इनका जो एक्टर चेयरमैन ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स और शोभा कपूर 1974। चिल्ड्रन इनके एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। जैसे कि आपने गोलमाल में जो गूंगा, जिसने गूंगा का रोल लिया होता है वो तुषार कपूर ही है। इसी के साथ में आप एकता कपूर के बारे में भी इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, वह भी फिल्मों में आ चुकी हैं अगर आपको पता नहीं होगा। जितेंद्र बोर्न रवि कपूर ऑन 7 अप्रैल 1942 is an Indian actor and producer now for his work in Hindi films. Famous for his dancing, he was awarded a Filmfare Lifetime Achievement Award in 2003 and the Screen Lifetime Achievement Award in 2006. He is now for his appearance in the remakes of Telugu films, Dunning the 1980, in which he was frequently and cast of Sridevi and Jaya Prada, one of the most successful film star in the Bollywood film industry. He serves as the chairman of the Balaji Telefilms, Balaji Motion Picture and Alt Entertainment. तो यही कुछ खास बातें थी जो कि इनकी थी। तो मैं आपको इनके जन्म के बारे में बता दूं तो इन्होंने अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिया था, जो कि 1942 के हिसाब से इसका यही नेम था। और जो इनकी एज की मैं बात करूं, जो आज के मुकाबले में इनकी एज है वो है 78 मतलब जो इंग्लिश में बताऊं तो 78। तो कौन कौन इन एक्टर को पसंद करता है और किन किन को इन एक्टर की मूवी पसंद है, तो हमको एक लाइक करके ज़रूर बताएं। तो इसके आगे हम बात करना चाहेंगे आपसे प्रवीण भाभी के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना है और देखा भी होगा, और उनको उनकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं जितेंद्र के दोस्तों के बारे में बताऊंगा। जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मूवी में रह चुके हैं, असलियत में हैं और बहुत प्रिय हैं, इनके बहुत आसपास हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं
तो वो हैं इनके दोस्त जो हैं, वो सबसे पहले तो फर्स्ट नेम जो है वो अमिताभ बच्चन एंड सेकंड नेम जो है वो धर्मेंद्र का। बिकॉज़ ये बहुत ही पक्के फ्रेंड हैं। इन्होंने एक मूवी विनोद खन्ना भी इन्होंने 3-4 हीरोज़ ने एक ही मूवी बनाई थी, बट उसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। तो इस मूवी का मैं नाम बताऊँ तो इस मूवी का नाम है दी बर्निंग ट्रेन, जिसके बारे में आप सब भली-भाँति जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो अब मेरी आवाज़ सुनो में फ़िल्म स्टार हीरो थे, एक्टर थे जिनकी एक्टिंग के आप दीवाने हैं, तो जितेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उन्हीं के साथ में उन्हीं की मूवी मेरी आवाज़ सुनो में जो एक हीरोइन एक्ट्रेस है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम परवीन बापी है, जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1954 को और जगन्नाथ 17 इंडिया। और इनके बहुत ही प्रिय और बहुत सारे इनके जो हैं दीवाने थे उस समय में। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो कि इनकी किसी वजह से 50 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और जो मैं आपको बता दूं इनकी डेथ जो हुई थी वो 1954 में इनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 20 जनवरी 2005 को हुई थी, जो कि बहुत बुरी बात है क्योंकि इन जैसी एक्ट्रेस को यहाँ पे बहुत याद किया जाता है इस इंडिया में वैसे भी कोई हो उनको बहुत याद किया जाता है अपने दिल से और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो परवीन भाभी के बारे में अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कुछ लोगों के लिए तो परवीन भाभी 4 अप्रैल 1954 20 जनवरी 2005 was an Indian film actress and model, one of the highest paid actress of her time. Bobby was best known for her roles in Hindi films throughout the 1970 and early 1980. She is noted for being one of the few actors to take on more unconventional roles and changing film stereotypes. तो दोस्तों इनके बारे में और बताना चाहूँ तो भाभी मेड हर एक्टिंग डिब्यूट विद द फिल्म चरित्रा 1973 चरित्रता के इन्होंने शुरुआत की थी एंड फर्स्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन। तो दोस्तों फ्रॉम दी मिड 1980 प्रवीण बाबी करियर बिगन टू फ्लक्चुएट leading her to eventually। तो दोस्तों इनके बारे में आपको कैसा लगा जानकर हमें भी बताएं, कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी आवाज़ सुनो मूवी कैसे देखें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इस मूवी को। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जहां से ये मूवी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन में हो उसके सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है मेरी आवाज़ सुनो जितेंद्र मूवी 1981, जो कि आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लिखना होगा mkv.com, वहाँ से आपको सर्च कर देना होगा और उसके आगे पीछे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें और आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एंड वॉच का। तो अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें या डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड पे। और आपको एक और मैं आप बताता हूँ वेबसाइट, जैसे कि माई फिल्मी वेब, जो कि बहुत जहाँ से हर मूवी मिल जाती है लगभग, आपको वहाँ पे भी ये मूवी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या वही सेम टॉपिक आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा myfilmyweb.com मेरी आवाज़ सुनो मूवी जितेंद्र 1981। वहाँ से आपको टाइप करने के बाद में 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेम डाउनलोड एंड वॉच का। अगर आपको देखनी हुई तो वॉच पे क्लिक करें, डाउनलोड करनी हुई तो डाउनलोड पे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये मूवी चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे सर्च कर सकते हैं इसको, और आपको ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल सकती हैं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों कैसे हो, आपको स्वागत है आपका मेरे इस मेरी आवाज़ सुनो मूवी
के रिव्यू में। तो मैं बता दूं, मेरी आवाज़ सुनो मूवी के रिव्यू में 1981 की ये मूवी है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की गई थी 19 के दर्शकों के द्वारा 19 में जितेंद्र की बहुत ज़्यादा पिक्चरों की डिमांड थी और फिल्म उनकी बहुत ही ऊपर जाती थी, और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो जो है, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये 18 दिसंबर 1981 की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है राजेंद्र सिंह बाबू ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया है इस मूवी में वो है लक्ष्मीकांत शांताराम कुडलकर एंड जो प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। स्क्रीन प्ले किया है राजेंद्र सिंह बाबू और कादर खान जी ने। तो इस मूवी के मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेन कैरेक्टर तो आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी का और परवीन बाबी का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जितेंद्र और हेमा मालिनी, कादर खान, इसके अलावा आपको रंजीत, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, राजन अक्षर, राज मेहरा, परवीन भाभी, शक्ति कपूर, विजय अरोरा और अर्शनी, मनमोहन कृष्णा, परवीन कुमार सोवती, जयाश्री टी न यनुवस परवेश। तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी के सॉन्गों के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको टोटल 5 सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बोल होंगे। फर्स्ट में जो कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, और सेकंड गुड़िया रे गुड़िया तू बदली, और जो थर्ड है वो भी सेम ही है, और जो फोर्थ है वो हाय क्या सोच रही हो, और जो 5 है वो मनमोहन को सलाम। मनमोहन को सलाम, तुम्हें देखें तो ऐसा लगे।